कि ये जो वर्ल्ड फेमस वाले अमृतसरी कुलचे हैं ना, ये किसी खानसामे ने या किसी शेफ ने नहीं बनाए, बल्कि एक पहलवान ने बनाए। तो कैसा, यकीन नहीं होगा ना आपको? लेकिन भाई बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि 1952 यानी 52 में पहलवान आत्माराम, जो कि एक 60 साल के बूढ़े, भाई मैं तो उन्हें 60 साल के जवान कहूँगी, उन्होंने इजाद किया था इन अमृतसरी कुलचों का। और जानते हैं इसे सर्व किया जाता है एक खास इमली और आलू की चटनी के साथ। चटनी में आलू, बिल्कुल, वो भी बताऊंगी। और इसी के साथ साथ बताऊंगी आपको कैसे आप बिना तंदूर के घर में बना सकते हैं वैसे ही खस्ता, वो चूर चूर हो जाने वाले अमृतसरी कुलचे, वो भी एक नहीं 2 तरीके से। तो चलिए चलते हैं ना आज पहले अमृतसर और वहां से लेकर आते हैं इन अमृतसरी कुलचों की रेसिपी। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि हमारे अमृतसरी कुलचे के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अमृतसरी कुलचे हैं ना, इनका इंस्पिरेशन मिला था पेशावरी खमीरी रोटी से। अब इसके लिए क्या चाहिए था? मैदा। लेकिन हमारे पहलवान साहब ने क्या किया, आधा मैदा और आधा आटा लिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ, 1 कप आटा लिया मैंने और इसी के साथ 1 कप मैदा भी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 चम्मच अजवाइन, इसी के साथ आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी। इन्हें मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें ऐड करेंगे हम दही। तो आधा कप में इसमें दही भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ट्रेडिशनली ना इसे दही के साथ गूंद करके 1 घंटे के लिए रख दिया जाता था। अब अगर हमें चाहिए इंस्टेंट काम, यानी कि 1 घंटे का समय हम इसे नहीं देना चाहते, तो जानते हैं क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसमें आधा कप में दूध ऐड कर रही हूँ और इसे अब हम नीड कर लेंगे। अपने डो को हम थोड़ा सॉफ्ट और स्लैक रखेंगे, बहुत टाइट डो हमें नहीं बनाना है, इसीलिए एज रिक्वायर्ड इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ऐसा स्लैक सा डो इसका मैंने, यानी कि ढीला सा डो एक प्रिपेयर कर लिया है। अब इस डो को मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके पूरे प्रोसेस का, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो जब तक मेरा डो रेस्ट करता है, अपने अमृतसरी कुलचे की मैं स्टफिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो पनीर को तो मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। अच्छा, इसे मैश करने से ज़्यादा ग्रेट करना मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि फिर इसमें लम्स नहीं आते, और जब मैं अपने कुलचे बना रही हूँगी ना, तो वो लम्स की वजह से वो कुलचे जो है वो फटेंगे नहीं। दिस डन। अब इसमें और क्या ऐड करूँगी? बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो। अच्छा, आलू भी मुझे उतना ही चाहिए जितना मैंने इसमें पनीर लिया है, यानी कि अगर 1 कप ग्रेटेड मेरे पास पनीर है तो 1 कप ग्रेटेड मैं बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो भी ले लूँगी। और अब ऐड करने जा रही हूँ इसमें कुछ मसाले। इसके मसाले भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मसाला जो है वो है ये अनारदाना का पाउडर। तो 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें अनारदाना पाउडर। इसी के साथ ऐड करूँगी मैं इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच दरदरा पिसा हुआ भुना जीरा। इसी के साथ 2 छोटा चम्मच दरदरी पिसी हुई भुनी हुई धनिया भी। इसके साथ सॉल्ट टू टेस्ट और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी। इसी के साथ आधा कप में डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी। और अब इन सब को आप अच्छे से मिक्स करके अपनी स्टफिंग प्रिपेयर कर लीजिए। जस्ट मिक्स दीज ऑल टुगेदर। स्टफिंग बन जाने के बाद इसे एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इसका नमक जो है ना हल्का सा आपको तीखे की तरफ लगना चाहिए, अगर ना लगे थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर लीजिएगा। परफेक्ट। तो आटा भी गूंथ चुका है और मेरी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, जब तक डो अभी फाइनली रेस्ट कर रहा है
तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए हमें बनानी होगी एक इमली की चटनी। जानते हैं इन कुलचों को सर्व किया जाता है छोले के साथ और एक इमली की चटनी के साथ। और इस इमली की चटनी बनाने के लिए पहले मुझे चाहिए होगा इमली का पल्प। तो मैंने यहाँ पर इमली को भिगो करके पानी में रख दिया था और 1 कप ये मेरे पास है इमली का गूदा। अब इसमें मैं 1 कप पानी भी ऐड करूँगी। जितना इमली का पल्प लिया है ना उतना ही इसमें और पानी ऐड करूँगी। यानी कि ये चटनी जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। होती है? हाँ होती है, लेकिन इसे गाढ़ा क्या करता है जानते हैं? इसे गाढ़ा करता है ये बॉइल्ड आलू का मैश। चटनी में आलू, जी हाँ बिल्कुल, चटनी में ये मैश करा हुआ आलू जो इस चटनी को देगा एक थिकनेस। इसी के साथ इस चटनी में जाएगी चॉप करी हुई हरी धनिया और चॉप करा हुआ प्याज, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून अनारदाना का पाउडर भी, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी के साथ 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच चीनी, इस सारी खटाई को बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गई हमारी चटनी तैयार। अब वो जो बॉइल्ड आलू उसने डाला था उसने जानते क्या किया? उसने किया इस चटनी को गाढ़ा, थिक बना दिया। थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए चटनी हमारी चटपटी बनी है कि नहीं बनी। आहा हा हा, बहुत खट्टी है, हल्की सी मिठास भी है और वो जो काला नमक अनारदाना सबका बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। तो चटनी डन, स्टफिंग भी डन। अब क्या करना है भाई? पहले तो अपना डो जो है उसको सेट करना है। अब हल्का सा मैं इसके ऊपर मैदा छिड़क रही हूँ और इस डो को मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ। अब इस कुलचे की खासियत जानते क्या होती है? ये कि ये बहुत खस्ता होते हैं। इतने खस्ता कि अगर आप इसे अपने हाथ में पकड़ के स्क्रंच करेंगे ना तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। तो वो कैसा आएगा इसका टेक्सचर? उसके लिए अब हमें इसमें मिलाना पड़ेगा घी। आप चाहें तो ऑफकोर्स ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड करेंगे हम इसमें घी। तो आई एम एडिंग टू दिस a tablespoon of घी या ऑयल और इसे मैं नीड कर लूंगी तब तक जब तक इसके अंदर सारा घी मिक्स नहीं हो जाता। और अब 1 और टेबलस्पून घी इसमें ऐड करूंगी। और जानते हैं इसके अंदर ये जो घी की मिक्सिंग है ना, इसे नीडिंग की तरह नहीं फोल्ड करनी होती है। देखिए जैसे मैंने ये घी पूरे अपने डो के ऊपर फैला दिया, अब इसे उठाइए, फोल्ड करते जाइए, साइड से फोल्ड लाइक दिस। ऐसा करने से इसमें लेयर्स यानी कि परतें पड़नी शुरू हो जाएंगी और हमारा जो कुलचा है ना वो काफ़ी खस्ता बनेगा। तो ये देखिए मेरा डो रेडी हो चुका है। एज आई सेड इसको फोल्ड्स में हम इकट्ठा कर लेंगे। तो अब तो डो भी रेडी हो गया, चटनी भी बन गई, स्टफिंग भी बन गई, लेकिन तंदूर कहाँ है? तंदूर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम चाहें तो एक प्रेशर कुकर के अंदर या फिर आप चाहें तो तवे पर भी हम अपने कुलचे एग्जैक्टली वैसे बना सकते हैं जैसे कि अमृतसरी कुलचे बनते हैं। तो शुरू किया जाए। अब एक बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर, अगर आपके पास इससे भी बड़ा हो तो और भी बेहतर, क्योंकि उसमें और ज़्यादा कुलचे आप एक बार में लगा पाएंगे। तो इसे हम पलट करके गैस पे चढ़ा देते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से तप जाए और अंदर जब हम इसके अंदर कुलचे चिपकाएंगे ना तो वो बिल्कुल तंदूर का काम करेगा। दूसरी तरफ अगर आप अपना प्रेशर कुकर काला नहीं करना चाहते तो एक तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि तवे पे एक एक करके कुलचे उतरेंगे और प्रेशर कुकर में 3-3 4-4 इकट्ठे। अब कुलचे बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैं अपने पास रेडी करके रख लूँ। एक तो है जैसे ये बारीक कटी हुई हरी धनिया और मेरे पास मक्खन है जो काफ़ी सॉफ्ट है। इसी के साथ साथ मैदा और एक कटोरी में मैंने ले लिया है पानी। जानते हैं ये पानी किस लिए है? ये पानी है इन कुलचों को अपने तवे और तंदूर पे चिपकाने के लिए। अब लेट्स ब्रेक आउट बॉल्स। टेनिस साइज के बॉल के बराबर आप अपनी लोई ले लीजिए, इसे गोल कर लीजिए, अपने सरफेस को कीजिए अच्छे से डस्ट।
और अब इसमें अपनी स्टफिंग फिल करेंगे बढ़िया से दिल खोल करके। अच्छी सी स्टफिंग इसमें डालिए। प्रेस दिस डाउन। इसे हर कोने से उठाइए, इकट्ठे लाइए, सील कर दीजिए, रोल कर लीजिए। और अब डालते हैं इस पर कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे हम ना हाथ से यूं प्रेस करते हैं, बेलन से इसे नहीं बेलते हैं। देखिए हाथ से भी ना ये आराम से फैलता चला जाएगा। और आपका डो जो इतना बढ़िया बना हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन काफ़ी खस्ता बन है उसमें, थैंक्स टू द एडिशन ऑफ लॉट्स ऑफ घी। इसे हाथ से फैला लीजिए और अब क्या करेंगे, इसके पीछे की साइड पर ना यहाँ लगाएंगे हम पानी। ये पानी जानते हैं क्या करेगा? ये पानी हेल्प करेगा इसे हमारे तंदूर में चिपकाने में मदद करने के लिए। लेकिन भाई पता कैसे चलेगा कि हमारा तंदूर या हमारा तवा तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, उसके लिए पहले आप इस पे डालिए पानी का छींटा। अगर वो पानी इमीडिएटली उछल के निकल जाता है, दैट मीन्स ये इतना गर्म हो चुका है कि अब इसके अंदर आराम से हम अपना कुलचा लगा सकें। वंस अगेन दिस ऑल्सो नहीं, तवा तैयार अभी नहीं हुआ है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है आपके साथ, और वो ये है कि इस तवे को मैं नॉनस्टिक कैसे बनाऊं। उसके लिए जानते हैं, थोड़े से नमक में, यानी कि 1 टेबलस्पून नमक मैंने ले लिया यहाँ। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा पानी, अराउंड ½ कप। इसका एक घोल बना लूँगी और इस घोल को अपने तवे पर छिड़क दूँगी। अब इस कुलचे की उल्टी साइड पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पानी, नमक वाला पानी नहीं, सादा पानी। और इसे डाल देते हैं हम अपने तवे पर। इसी के साथ एक और कुलचा मैं अपने तंदूर यानी कि अपने प्रेशर कुकर में लगा देती हूँ। तो एक साथ में 3 से 4 कुलचे लगा सकती हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ माई प्रेशर कुकर। और ये जो तवे पे था ये भी बढ़िया से पक रहा है। तो जब तक ये सारे के सारे कुलचे पकते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। तभी तो सोचिए ऐसे कितने ढेर सारे टिप्स, ट्रिक्स, अलग अलग तरीके, वो बाजार जैसी चीज़ों को घर में बनाने के, वही सब तो मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। और हाँ, याद है ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है तुरंत। एंड में भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज अमृतसर के स्वाद घर तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। इस कुलचे को उतारते ही आप लगा लीजिए इस पे ढेर सारा मक्खन, बस दिल खोल करके मक्खन लगाइए कि मक्खन इसके अंदर पूरी तरह से सीप इन कर जाए। और अब इसे हाथ में उठाइए और ऐसे पकड़ के बस स्क्रंच कर लीजिए। कितने बढ़िया खस्ता कुरकुरे हमारे कुलचे रेडी हो गए। दूसरा भी हो चुका है, इसे भी निकाल लिया जाए और इसे भी बटर से आप लिबरली ब्रश कर दीजिए। इसे उठाइए और इसको भी हाथ में स्क्रंच कर दीजिए। और ये देखिए कितने खस्ता और कुरकुरे आपके कुलचे रेडी हो गए। अरे तब तक ये देखिए जो हमारे तवे वाले हैं ये हुए कि नहीं हुए। जब ये नीचे से कुक हो जाएंगे ना तो आप इसे पलट करके गैस पे डायरेक्टली ऐसे सेक लेंगे। जब ये उतरने लग जाए इसे निकालिए अपने तवे से बाहर और इसको डायरेक्ट आप गैस पे सेक लीजिए, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम रोटी सेक लेते हैं। देखिए इसके पीछे का टेक्सचर बिल्कुल वो तंदूर वाला आ गया ना। इसे भी उतार लेते हैं और लिबरली फिर एक बार ब्रश कर देते हैं ढेर सारे बटर के साथ और इसे भी स्क्रंच कर लीजिए। और अब इस तंदूर में भी फिर से लगा देती हूँ मैं एक बार और कुलचा। अच्छा, मेरे हाथों को तो आदत है भाई, मुझे तो पता है इसको कैसे ऐड करना है, लेकिन आप प्लीज़ अपने घर में या तो किचन मिटन्स या फिर कपड़ा लपेट करके तब इसे तंदूर के अंदर लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके हाथ जल जाए। सो प्लीज़ बी सेफ। तो जब तक ये पकता है मैं तुरंत अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो देखा, बना लिया ना अमृतसरी कुलचों को अपने ही घर। अब कुलचे खाने के लिए अमृतसर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, और उन्हें बिना तंदूर के ही हम घर पर ही बना लेंगे।
एक नहीं 2 तरीके से, प्रेशर कुकर में भी और तवे पर भी।